आज हम देखेंगे कि ई श्रम कार्ड कैसे बनाते हैं या कैसे बना सकते हैं। तो ये आपको बनाना क्यों है, तो कुछ बेनिफिट हम वगैरह देख लेते हैं कि ई श्रम कार्ड में क्या बेनिफिट मिलते हैं। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सोशल वेलफेयर स्कीम आएगी ना, उसका फायदा आप उठा सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि कोरोना जैसे पैंडेमिक या आपदा के टाइम में भी अगर आपका जॉब वगैरह लॉस होता है ना, तो उसमें भी गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी। और ये उन्हीं लोगों के लिए है स्पेशली जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो होता है जो बिना रूल के ही काम होता हो जहाँ पे, ठीक है। और इसमें कुछ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी 2 लाख तक का मिलता है। और अगर आप ESIC या EPFO के बेनिफिशरी हैं, मतलब अगर उसका फायदा आप उठा रहे हैं ESIC या EPFO, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल कर लिया ई श्रम जो हम गूगल करते हैं तो उसकी ये मेन वेबसाइट खुल जाती है। मेन वेबसाइट पे ही आप यहाँ देखिए राइट साइड में लिखा हुआ है रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम। हमने इस पे क्लिक करा। इस पे ही हम जब क्लिक करते हैं तो ये हमारी वेबसाइट खुल गई। अब इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए। एक तो आधार नंबर और आधार लिंक्ड एक्टिव मोबाइल नंबर। ये ध्यान रखना है कि आधार से जो मोबाइल नंबर आपका लिंक है ना, वो एक्टिव होना चाहिए, मतलब आप उसको हैंडल कर रहे हो, आपके फोन में लगा हो, ताकि आपको OTP इजिली मिल जाए। तीसरा चाहिए बैंक अकाउंट डिटेल, और ये जो है ना, ये कोई भी भर सकता है जिसकी उम्र 16 से लेके 59 साल तक हो, ठीक है। तो अब ये जैसे कि इसमें ये कह रहा है कि आधार लिंक मोबाइल नंबर इज प्रीफर्ड, तो अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे सबसे पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, एक बार कैप्चा डालेंगे, और ये जो मैंने आपको बताया ना कि EPFO और ESIC, ये इन दोनों के बेनिफिशियरी जो हैं इसका लाभ नहीं उठा सकते, ठीक है। तो अब मोबाइल नंबर और ये कैप्चा डाल के हम OTP जनरेट करेंगे सबसे पहले। अब हम OTP जनरेट करेंगे, OTP आएगा और OTP आपके फ़ोन में आएगा, और जो फ़ोन में आए वही डाल दीजिए। अब जैसे ही हम OTP डाल के सबमिट करेंगे, फिर ये हमसे आधार नंबर पूछेगा। अब हम यहाँ पे अपना आधार नंबर वगैरह डालते हैं। आधार नंबर डालने के बाद आप ये देखिए कि यहाँ 3 ऑप्शन आता है वेरीफाई करने के लिए, फिंगरप्रिंट, आइरिस और OTP। तो आइरिस के लिए वेबकैम होना चाहिए, और आपके पास CSC का भी ऑथराइजेशन होना चाहिए। फिंगरप्रिंट के लिए भी CSC का ऑथराइजेशन होना चाहिए, और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होना चाहिए। तो अब ये सब हमारे पास तो है नहीं, तो OTP के थ्रू हम जाएंगे, ठीक है। कैप्चा डाल के OTP जनरेट करेंगे। अब जो OTP आएगा ना, ये आपके आधार आपको प्रोवाइड करते हैं ना UIDAI से, ये वहां से आएगा, आधार केंद्र से आएगा, ठीक है। अब ये भी OTP डाल के हम वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद ये आपका आधार वाला डेटा उठा लेगा, ठीक है। अब यहाँ से ना बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं ये पूरा डेटा उठा लिया। इस पे क्लिक नहीं है तो कर लीजिए। फिर हम करेंगे कंटिन्यू टू इंटर द डिटेल्स, ठीक है। इस पे क्लिक करा हमने। अब यहाँ पे आ रहा है इमरजेंसी फ़ोन नंबर। आप इमरजेंसी फ़ोन नंबर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ईमेल आईडी। ईमेल अब एक एक करके मैं बता देता हूँ, आपको फिल करना है। ईमेल आईडी देना है यहाँ पे। मैरिटल स्टेटस बताना है, सिंगल है, मैरिड है, या ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। फादर्स नेम दे देना है यहाँ पे। और सोशल कैटेगरी क्या है, SC ST OBC जनरल क्या है क्या। और ये ध्यान रखना है ना कि जिस पे स्टार लगा है वो तो आपको फिल करना है या चेक करना जरूरी है। चेक का मतलब है कि उस पे टिक करना, और जिसमें स्टार नहीं लगा है वो आपकी इच्छा है, आप भरना चाहें तो भर दें, नहीं भरना चाह रहे हैं तो मत भरिए। अब मैं एक एक करके भर के फिर मैं आगे जब जाऊंगा ना तब बता दें। अब सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हम ये यहाँ पे अपना रेजिडेंशियल डिटेल्स वगैरह डालेंगे कि हम रहते कहाँ हैं या हमारा एड्रेस वगैरह क्या है, ठीक है। अब ये जैसे नेटिव स्टेट डाल दीजिए, जिस भी स्टेट से हैं आप। तो अब इस एड्रेस में करंट एड्रेस, हाउस नंबर दे दीजिए, लोकेलिटी दे दीजिए, अपने गांव का नाम दे दीजिए, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट दे देना है, पिन कोड दे देना है। उसके बाद स्टेइंग एट अ करंट लोकेशन पे आप कब से रह रहे हैं। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कह रहा है ये, तो अब जो भी आपको इनमें से देना चाहें आप दे दें, नहीं तो ये नॉट लिटरेट करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब इस वाले सेक्शन में जब हम आते हैं ना, तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि ये आपको ना ऑक्यूपेशन क्या डालना है, मतलब आप क्या करते हैं।
अगर आपके पास कुछ डालने के लिए है तो ठीक है, आप डाल दीजिए। अदरवाइज आप ना ये क्लिक हियर जो ब्लू कलर का दिख रहा है इस पर क्लिक कर सकते हैं, या जो आई बटन दे रखा है इस पर क्लिक कर सकते हैं। जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे हमें ढेर सारा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें से सबसे लास्ट वाले कॉलम का कोई भी फर्स्ट वर्ड लिखेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक उठा लेगा, तो उस हिसाब से आप डाल दीजिए। तो वो डालेंगे, उसके बाद एक्सपीरियंस डालेंगे। बाकी सब में स्टार नहीं लगा है आप मत सबमिट करिए, मत डालिए और सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अगर आप के पास है, आप डालना चाह रहे हैं तो डालिए, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब इस पोर्शन में लास्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं बैंक डिटेल देना है हमें, ठीक है। तो बैंक डिटेल फिलअप करके फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। आप ये देखिए अब ये फाइनल स्टेज है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसको आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करके अपने पास एज अ रिकॉर्ड आप रख सकते हैं। अभी इस पे हम ये चेक बॉक्स पे टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। ये है फाइनल सबमिशन, और जैसे ही हम फाइनल सबमिट करते हैं ये हमारा ई श्रम कार्ड बन जाता है, ठीक है। ये देखिए बन गया। अभी यहाँ पे आप डाउनलोड यूएएन कर सकते हैं, डाउनलोड यूएएन, ठीक है। ये करेंगे तो आपका कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। आप चाहें तो इसको आधार कार्ड की तरह प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए, ये एज आईडी भी यूज हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अब इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।